तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये काली काली आंखें सीरीज के सीजन 2 को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। और इस वीडियो में मैं सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको सीजन 1 देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पहले उसे देख ले क्योंकि उसी के कहानी को कंटिन्यू किया गया है। अगर वो नहीं देखेंगे तो सीजन 2 कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जलान, जो कि एक हिटमैन होता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, वो पूर्वा को किडनैप कर लेता है। पूर्वा उसके गाड़ी में कैद होती है और वो अपनी माँ को याद कर रही थी। फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं यूके में, जब पूर्वा छोटी थी तो उसकी माँ पुलिस से बच के भाग रही थी। पूर्वा कहने लगती है रुकने के लिए, लेकिन उसकी माँ गाड़ी भगाती है और पुलिस से पीछा छुड़ाते हुए वो रेलवे ट्रैक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही ट्रेन वहां से क्रॉस करती है, पूर्वा की माँ वहां से भाग निकलती है और दूसरी तरफ पुलिस अटक जाते हैं। वो गाड़ी को पहाड़ के किनारे पर आकर रोकती है और अपनी बेटी से कहती है दरवाजा खोलना। और वो पूर्वा से कहने लगती है तुम चिंता मत करना, गुरु है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम हमेशा ये बात याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करते रहूंगी। अब जैसी वहां पर पुलिस आती है, वो पूर्वा को गाड़ी से धक्का देकर नीचे गिरा देती है और खुद गाड़ी आगे बढ़ाकर पहाड़ से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। और उसी वक्त पुलिस और गुरु वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वापस 15 साल के बाद पूर्वा इंडिया आने से पहले उसी जगह पर आती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। उसके साथ गुरु भी होता है। पूर्वा गुरु के साथ 15 साल यूके में ही रही थी और वापस अब पूर्वा इंडिया जा रही है अपने पापा के पास। लेकिन जाने से पहले गुरु उसे कह देता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है लाइफ में तो याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम विक्रांत को देखते हैं, जो कि बेहोश हो गया था। जब उसे ये पता चला कि उसके पीछे जो साइको पड़ी हुई थी, जिसे वो मारना चाहता था, पूर्वा, वो अभी भी जिंदा है। और वो याद करने लगता है कि कैसे उसकी लाइफ परफेक्ट हुआ करती थी पूर्वा के आने से पहले। लेकिन जब पूर्वा 15 साल के बाद इंडिया वापस आई तो उसे विक्रांत से जुनूनी मोहब्बत हो गया। और विक्रांत पूर्वा से पीछा छुड़ाना चाहता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है शिखा, जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता था। लेकिन जिसको विक्रांत ने पूर्वा को मारने के लिए काम दिया, उसी ने पूर्वा को किडनैप कर लिया क्योंकि उसे समझ आ गया था पूर्वा बहुत बड़ी गैंगस्टर अखेराज की बेटी है, इसीलिए उसकी फिरौती के लिए वो 100 करोड़ मांगता है। तो अब विक्रांत क्या करेगा, क्योंकि उसे पता है कि पूर्वा वापस आ गई तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। जब उसे होश आता है तो वो अखेराज को बताता है कि किडनैपर ने 300 करोड़ मांगा है और वो 10 बजे फोन करेगा। वैसे भी अभी भी कुछ समय बचा हुआ था। अखेराज उसे पूछता है आखिर वो तुमसे ही बात क्यों करना चाहता है, क्योंकि पैसे तो मैं दूंगा, तुम तो कंगाल हो। वैसे भी जो भी है वो किडनैपर जिंदा नहीं बचेगा। फिर अखेराज वहां से चला जाता है। विक्रांत जब नीचे आता है तो देखता है कि अखेराज अपने ओपोनेंट के लीडर को बहुत पीट रहा था क्योंकि उसे लगता है शायद उसी लीडर ने उसकी बेटी को किडनैप किया। मगर अखेराज को समझाया जाता है कि अगर आपका ओपोनेंट मर गया तो फिर इलेक्शन कमीशन आपके पीछे पड़ जाएगी, इसीलिए इसे छोड़ दीजिए। अब वो सभी लोग सोच रहे थे कि कैसे 300 करोड़ का जुगाड़ करना है, वो भी कम समय में। एक आदमी बोलता है कि पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्या गारंटी है कि पूर्वा जिंदा रहेगी। 10 बजते ही किडनैपर मतलब के जलान का कॉल आता है। मगर विक्रांत देखता है कि दूसरे लाइन पर अखेराज भी था, इसीलिए वो तुरंत कॉल को कट कर देता है इससे पहले कि उसका सच बाहर आ जाए। और वो उन सभी से कहने लगता है कि वो पूर्वा को मार डालेगा, हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो सभी से कहता है निकलने के लिए। सभी के जाने के बाद अखेराज विक्रांत से कहता है कि जिन लोगों को तुमने यहाँ से निकाला उनके वजह से ही मेरा ये पूरा एम्पायर चलता है। तभी विक्रांत को किडनैपर का कॉल आता है। अखेराज बोलता है फोन को स्पीकर पर डालने। विक्रांत खुद कह देता है तुम्हें 300 करोड़ मिल जाएंगे। अखेराज उसे बात करता है, कहता है मुझे पूर्वा से बात कराओ। जलान कहता है 100 करोड़ का इंतजाम करो, फिर अपनी बेटी से बात कर लेना। अखेराज अपने लोगों से कहता है धर्मेश को फोन लगाओ। धर्मेश उसका भतीजा है लेकिन बेटे जैसा है। कहता है कि धर्मेश को बोलो दिल्ली जाने के लिए और पैसे उठाने के लिए। मगर वो लोग बताते हैं कि धर्मेश का तो फोन ही नहीं लग रहा और वो तो दिल्ली गए थे अपनी दीदी के सहेली की शादी में। अखेराज पूछता है कौन सी दीदी, किसकी शादी? तो वो लोग बोलते हैं डॉली दीदी। अखेराज धर्मेश के लोगों से बात करता है तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग यहाँ दिल्ली में शादी में आए थे, लेकिन कल रात से ही धर्मेश गायब है। कहते हैं कि घर के सामने पुलिस भी खड़ी है। विक्रांत घबराने लगता है क्योंकि उसे पता है कि डॉली मतलब यहाँ शिखा की बात हो रही है। धर्मेश शिखा को मारने के लिए गया था, इसीलिए वो डॉली का नाम लेकर शिखा को फोन लगाता है और शिखा बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसे कहती है मुझे बचा लो, बहुत मुसीबत में है हम। फोन काटने के बाद विक्रांत कहता है डॉली ने भी कहा उसने धर्मेश को नहीं देखा। उसके बाद हम गोल्डन को देखते हैं, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड सोफी बहुत टॉर्चर कर रही थी, उसे जबरदस्ती रील्स बनवा रही थी। उसे विक्रांत का फोन आता है और वो उसे कहता है हमें दिल्ली जाना होगा, अर्जेंट है। इधर गाड़ी में पूर्वा को होश आता है और जलान अपने लोगों से बात करता है और उनसे कहने लगता है कि हम जो पैसा कमाने वाले हैं उसमें तुम लोगों
लोगों का भी हिस्सा है। मगर वो देखते हैं कि पूर्वा चिल्ला रही थी, इसीलिए वो उसे थप्पड़ मार के उसे वापस सुला देता है और तुरंत अपने अड्डे पर पहुंचता है और अपने लोगों से कहता है 4 बजे तक इसे होश में लाओ। जलान का एक आदमी उसे कहता है कि लड़की हमें 300 नहीं बल्कि 1000 करोड़ देकर जाएगी। मार्केट में बात छिड़ चुकी है और हमें एक पार्टी भी मिली है, शेरपा नाम है, नेपाल में है। वो हमें 1000 करोड़ देगा इस लड़की के बदले में। शेरपा से जब बात होती है तो वो उन लोगों से कहता है कि इस लड़की को नेपाल बॉर्डर क्रॉस करवाना है और कुछ ना करने के लिए तुम्हें 1000 करोड़ नहीं मिल रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस हो जाने के बाद लड़की के पिता को फोन करो और उन लोगों को समझा देता है कि आखिर रात से तुम्हारा अभी तक पाला नहीं पड़ा, वरना अगर 4 बजे अगर अपनी बेटी से वो बात नहीं करता है तो बॉर्डर क्रॉस करना तो छोड़ो, जिंदगी भर उसके फौज से पीछा छुड़ाते रह जाओगे। शेरपा जलान के जीजा से कहता है उसके साथ चलने के लिए जब तक कि लड़की बॉर्डर क्रॉस नहीं कर लेती। इधर विक्रांत शिखा को कॉल लगा रहा था लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। सूर्यकांत बताता है फिलहाल 100 करोड़ का इंतजाम हो गया है। गोल्डन भी वहां पहुंच गया था और उसे बताने लगता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड सोफी उसे बहुत टॉर्चर करती है। खैर, इधर अभी विक्रांत की बहन पल्लवी भी उदास बैठी हुई थी। पल्लवी अपने भैया से पूछती है आपको ब्लास्ट के बारे में पता था ना, इसलिए आप मुझे वहां से भागने को बोल रहे थे। विक्रांत उसे कहता है मैं आकर इस बारे में तुमसे बात करूंगा, फिलहाल किसी को कुछ मत बताना। पूर्वा को जब होश आता है तो जलान की बहन उसे पानी पिलाती है और उसकी अच्छे से खातिरदारी भी करती है क्योंकि सबको पता है कि लड़की कीमती है। पूर्वा कहती है हमें मार देना, वरना अगर बच गई तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर जैसे ही वो लोग पूर्वा को बाथरूम ले जा रहे थे वो भागने की कोशिश करती है। वो जंगल के रास्ते भाग निकलती है मगर वो गिर जाती है और जलान उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। फिर वो नदी के रास्ते भागने लगती है और भागते हुए वो मार्केट में पहुंच जाती है और एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। खैर, इधर विक्रांत, गोल्डन, सूर्यकांत सभी लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली शिखा के शादी में। शिखा के पापा विक्रांत को अंदर ले जाते हैं और अंदर में बहुत पुलिस भी होती है। विक्रांत शिखा से मिलता है अकेले में और शिखा उसे देखकर बस रोती रहती है। विक्रांत की नजर जाती है बाथरूम में जहां पर धर्मेश की बॉडी होती है, वो बेहोश पड़ा हुआ था। 13 घंटा पहले लंदन में हम एनिम नाम के एक डॉन को देखते हैं जो कि अखिराज का दोस्त है। उसे अखिराज का कॉल आता है और वो उसे मदद मांगता है। फिर हम गुरु को देखते हैं जो कि एनिम का बेटा है। वो 2 लोगों की मदद से एक बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहां पर सारे गार्ड्स को मारने लगता है और उसे एक हॉस्टेज को ढूंढना था। आखिर में वो सारे बदमाशों को मारकर उस हॉस्टेज मतलब कि उस औरत को बचा लेता है। तभी उसे उसके पापा एनिम का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि पूर्वा को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब इधर धर्मेश के बॉडी की बात की जाए तो शिखा बताती है कि कल रात शादी के समय वो आया था और वो शिखा को मारने लगता है, उस पर गोली चलाता है मगर शिखा की माँ एक गमला सीधा धर्मेश के सिर पर फेंक देती है। उसी वजह से वो बेहोश हो गया था और तब से वो यहीं पड़ा हुआ है। विक्रांत देखता है कि धर्मेश कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और उन्हें लगने लगता है धर्मेश मर चुका है और वो लोग अब और भी बुरा फंसे हैं। पुलिस घायल पूर्वा को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और पीछे पीछे जलान और उसकी बहन मीना भी वहां पर आ गए थे और छुप छुप कर सब कुछ पर नजर रखने लगते हैं। शेरपा उसे फोन लगाता है और कहता है कि अगर 4 घंटे के बाद अखिराज अपनी बेटी से बात नहीं करता है तो बहुत बुरा हो जाएगा। विक्रांत शिखा से पूछता है बाहर इतनी पुलिस क्यों है, तो वो कहती है सभी लोग अखिल के दोस्त हैं। वो पूछता है अखिल जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। शिखा कहती है शादी हो चुकी है। विक्रांत काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो इतना सब कुछ कर रहा था ताकि वो शिखा के साथ रह सके और यहाँ शिखा शादी कर चुकी है। दोनों का झगड़ा हो रहा था और विक्रांत कहता है कि वो किसी तरह पूर्वा को मारने का रास्ता ढूंढेगा। इधर धीरे धीरे धर्मेश को होश आने लगता है। अखिराज विक्रांत को कॉल करता है, उसे पूछता है धर्मेश मिला क्या। विक्रांत झूठ कहता है अभी तक नहीं मिला। विक्रांत जैसे ही जाता है धर्मेश को चेक करने, धर्मेश उसे लड़ने लगता है और वो शिखा को भी पकड़ लेता है और कहता है अखिराज को कॉल लगाने के लिए। विक्रांत अपने ही नंबर को इनक्रिप्टेड रखते हुए अखिराज को कॉल लगाता है और धर्मेश की बात कराता है। धर्मेश की आवाज सुनकर वो उसे कहता है आखिर तुम हो कहाँ, 4 बजे तक अगर पैसे नहीं मिले तुम्हारी बहन मारी जाएगी, जल्दी पैसों का इंतजाम करो और पिन और पासवर्ड विक्रांत को दे दो ताकि वो पैसे ट्रांसफर कर पाए। फोन रखते ही विक्रांत धर्मेश को मार डालता है। इधर पूर्वा को होश आता है और वो डॉक्टर से कहती है मेरे पापा अखिराज अवस्थी को कॉल कर दो। डॉक्टर बाहर आकर इस बारे में पुलिस को बताती है मगर तभी जलान अंदर आकर देखता है पूर्वा भाग चुकी थी। लंदन में 10 घंटे पहले गुरु को पूर्वा के बारे में सब कुछ पता चलता है कि वो कल कहाँ गई थी, कहाँ उसका डांस परफॉर्मेंस हुआ था, वहां पर ब्लास्ट हुआ था। वहां बिल्डिंग के बाहर में एक आदमी की तस्वीर भी मिलती है जो कि एक भारी चीज एक वैन में ले जाकर रख रहा था। कुछ समय पहले ही वो अपने पति के साथ हनीमून से वापस लौटी थी लद्दाख से। अब ये देख करके कि पूर्वा की शादी हो गई है, गुरु थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था बचपन से। फ्लैशबैक देखते हैं
जब गुरु अपनी दिल की बात पूर्वा से कह रहा था तो पूर्वा उसे कहती है कि विक्रांत के ख्यालों में मैं डूबी रहती हूँ, मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोच सकती हूँ। गुरु उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इतने साल तक वो तुम्हारा इंतजार करेगा, ऐसा इंसान जो तुम्हें पसंद भी नहीं करता। इधर गुरु को विक्रांत के बारे में सब कुछ बताया जाता है और सोशल मीडिया पर उसे शिखा की भी तस्वीर देखने को मिलती है और उसे समझ आ गया था कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही है। इधर शिखा के कमरे के बाहर अखिल आ जाता है और उसे कहता है दरवाजा खोलने। शिखा कहती है 2 मिनट रुकने। शिखा अपना मुंह धोती है और तब जाकर वो दरवाजा खोलती है और कहती है मैं चेंज कर रही थी, 10 मिनट दीजिए मैं आती हूँ। आखिर में धर्मेश मर जाता है और दोनों खून में लथपथ होते हैं। विक्रांत कहने लगता है उसका सपना था कि वो शिखा के साथ रहेगा, दोनों का एक कुत्ता होगा, एक छोटी सी दुनिया होगी जहाँ वो लोग खुश रहेंगे, मगर अब वो लोग कहाँ फंस गए। तभी उसे फिर से अखिराज कॉल करता है और बताता है कि धर्मेश का फोन आया था, ऐसा लग रहा था वो नशे में था। पुरुषोत्तम का कॉल आया था, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, जाओ उसे पैसे देकर आओ। और कहता है कि उसके एक दोस्त का बेटा है गुरु, वो भी आने वाला है मदद के लिए। विक्रांत शिखा से कहता है जाकर नीचे परिवार वालों के साथ रहो और अपने पापा से कहो कुल्हाड़ी का इंतजाम करने। अब गुरु भी इंडिया पहुंच जाता है और शिखा अपने पति के साथ डांस कर रही थी। दूसरी तरफ विक्रांत धर्मेश के टुकड़े टुकड़े कर देता है और शिखा के पापा टुकड़ों को बास्केट में प्लास्टिक में भर रहे थे। फिर वो नीचे आता है तो अपने साथ वो शिखा को इमेजिन करने लगता है, मगर उसके सामने पूर्वा नजर आती है, मगर ये तो बस उसका इमेजिनेशन था। वहाँ पर अखिल आ जाता है और विक्रांत उसे कहने लगता है सॉरी मैं शादी में नहीं आ पाया। अब अपना नाम बताता है विक्रांत अवस्थी और अवस्थी सुनकर अखिल उसे कहता है आप तो हमारे वीआईपी गेस्ट हैं। वो उसका बैग ले लेता है लेकिन उसमें तो धर्मेश के टुकड़े होते हैं। वो वहाँ से चला जाता है, कहता है आप रिलैक्स करिए। फिर वो शिखा को वहाँ लेकर आता है विक्रांत से मिलाने और दोनों बस एक दूसरे का दोस्त होने का नाटक करते हैं। और विक्रांत उसे पूछता है यहाँ धर्मेश आया था क्या? तो अखिल कहता है धर्मेश वो तो शायद मैंने उसे कल बाराती में देखा था, लंगड़ा के चल रहा था। अखिल जबरदस्ती कहने लगता है कि उसका नंबर दीजिए, मैं 2 मिनट में पता लगा लूंगा कि वो कहाँ है। विक्रांत कहता है मेरा फोन तो शायद गाड़ी में है, मगर गोल्डन उसका तो मुंह बंद नहीं रहता और कहता है फोन तो तेरे पास ही था, मैंने देखा। अखिल फोन लगाता है तो विक्रांत का फोन बैग में बज रहा था, लेकिन उस बैग में तो डेड बॉडी के टुकड़े हैं, इसीलिए वो तुरंत बैग छीन कर अपना फोन निकालता है, लेकिन उसके हाथ में थोड़ा सा खून लग गया था। शिखा इशारा करके उसे कहती है खून लग गया है। विक्रांत तुरंत पोंछ लेता है। तो नंबर लेने के बाद विक्रांत शिखा के परिवार से कहता है कि ये बात बाद में बाहर आना ही था, सही यही होगा कि आप लोग इस देश को छोड़कर चले जाइए। मगर शिखा की माँ कहती है हमारा तो पासपोर्ट भी नहीं है, हम जाएंगे कहाँ? अखिल आकर कहता है धर्मेश शायद चले गए हैं, वो मिल नहीं रहे। विक्रांत तुरंत वहां से निकल जाता है गोल्डन को छोड़कर। फिर आखिरकार वहां गुरु पहुंचता है और वो विक्रांत को ढूंढ रहा था और पीछे सीट में गुरु की एक पार्टनर लीका भी होती है, जिसे देखकर गोल्डन का मन तो गार्डन गार्डन हो गया था और वो उसे बात करने लगता है। हिम्मत तो देखो बंदे की। गुरु पहचान जाता है कि ये तो वही है विक्रांत का दोस्त गोल्डन। इधर हॉस्पिटल में जलान देखता है कि पूर्वा बाहर डस्टबिन में गिर गई थी। विक्रांत से जैसे कहा गया था वो पैसे को पिक करता है और अखिराज को फोन करके बता देता है। अब रास्ते में शिखा के पापा से वो मिलता है जो कि धर्मेश के कटे हुए शरीर का टुकड़ा लेकर आ गए थे और ब्रिज के नीचे वो नदी में धर्मेश के शरीर के टुकड़े को फेंकने लगते हैं। कुछ समय के बाद देखते हैं वहाँ पर गुरु पहुंच जाता है और उनके गाड़ी में गोल्डन भी था। गोल्डन बड़े ही खुश होकर अपने दोस्त को बताता है कि तुम्हारे लिए भाभी मिल गई। विक्रांत पूछता है ये लोग कौन है? गोल्डन कहता है लड़की वाले की तरफ से होंगे। गुरु खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसे अपनी टीम से मिलाता है, रूफत और लीका। गुरु पूछता है धर्मेश कहाँ है? विक्रांत कहता है नहीं पता। गुरु पूछता है मगर वो शिखा के शादी पर तो पहुंचा था। और विक्रांत का फोन लेकर रूफत से कहता है कि तुम्हारे फोन को हमें बग करना पड़ेगा क्योंकि किडनैपर का फोन तुम्हारे फोन पर ही आता है। विक्रांत थोड़ा डर गया था, पूछता है तुम लोग हो कौन? गुरु कहता है मैं पूर्वा का दोस्त हूँ और मैं उसे घर ला के रहूंगा। तभी विक्रांत का फोन बजता है और ये पूर्वा थी जो उसे कहती है मेरी जान बचा लो, मैं उत्तर राज्य हॉस्पिटल में हूँ। अब वो सभी लोग पूर्वा को ढूंढने के लिए निकलते हैं और विक्रांत बस सोचने लगता है कि आखिर पूर्वा भाग कैसे गई और जिसको उसने किडनैप करने को बोला था वो पूर्वा को मार पाएगा भी कि नहीं। उसके दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी कि आखिर गुरु और ये लोग है कौन। हॉस्पिटल पहुंचकर वो लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं और वहां पर वो पूर्वा को देख लेते हैं जो खिड़की से निकल कर छुप जाती है और किडनैपर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। आखिर में पूर्वा डस्टबिन में गिर जाती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन वो पकड़ी जाती है, मगर पकड़े जाने से पहले ही वो विक्रांत को कॉल कर दी थी। गुरु को लगने लगता है पूर्वा यहीं आमने सामने किसी इलाके में है। अब देखते हैं शाम के 6 बज चुके हैं और जलान ने अखिराज से बात भी नहीं करवाई और उन्हें लगने लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। विक्रांत को लगने लगता है कि कहीं ये सब में उसकी जान न चली जाए। तभी विक्रांत को कॉल आता है और किडनैपर उन्हें दिखाता है पूर्वा सो रही है।
और कल तक पैसे तैयार रखने को बोलता है। लीका विक्रांत से पूछती है बैग में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। विक्रांत देखता है बैग थोड़ा सा फट चुका था और डरते हुए वो कमरे में आ जाता है और पूरा बॉडी महकने लगा था। वो होटल के बाहर देखता है सामने नदी थी, इसीलिए वो प्लास्टिक में बड़े बड़े पत्थर डालता है और उसे पानी में फेंक देता है, इस उम्मीद में कि धर्मेश के बॉडी से उसे छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिलेगा या नहीं ये तो आगे पता चलेगा। जलान पूर्वा को लेकर अपने अड्डे तक पहुंच जाता है और उसे शर्पा का कॉल आता है जो उसे डांटने लगता है कि तुम 4 लोगों से एक लड़की नहीं संभल रही। जलान कहता है कि हमें मारने की ट्रेनिंग दी गई है, बॉडी को कंधे पर लाद कर घूमने की नहीं। शर्पा कहता है कि तुम्हें एक वीडियो भेजा है, जरूर देखना। उसमें जलान देखता है कि उसकी बेटी को शर्पा ने किडनैप कर लिया है और वो जलान से कहता है कि अखीराज से लड़की की बात करवाओ और लड़की को बॉर्डर पार लेकर आओ, नहीं तो तुम जानते हो कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इधर न्यू दिल्ली में हम शिखा को देखते हैं जो अभी भी सदमे में थी और वो अखिल के साथ अखिल के घर निकलने वाली थी। तभी कुछ पड़ोस वाले आ जाते हैं और शिखा के पापा को कहने लगते हैं कि आप थोड़ा बाथरूम और किचन को चेक कराइए, पूरे नाली में मटन का टुकड़ा अटका हुआ है और हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, पुलिस भी आ गई है, थोड़ा बात कर लीजिए। अब ये सबसे परिवार तो डरने लगते हैं क्योंकि ये मटन तो है नहीं। सोसाइटी वाले बोलते हैं कि हम सब यहाँ पर वेजिटेरियन हैं, लेकिन इस तरीके से नाले से मटन निकलना ये काफी अजीब है। अखिल सिचुएशन को संभालता है, कहता है कि ये सब में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है और वो बाकी पुलिस को जाने को बोलता है, लेकिन उन पुलिस को शक था कि ये मटन तो नहीं लगता। गोल्डन वापस अपने घर आ जाता है और वो अभी भी लीका के प्यार में डूबा हुआ था, मगर उसकी गर्लफ्रेंड सोफी उसे छोड़ती नहीं। इधर विक्रांत को जब होटल में नींद खुलती है तो वो देखता है कि अखिराज भी आ गया था और वो सभी लोग अब पूर्वा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो गुरु को पक्का यकीन है कि पूर्वा को किडनैप करने वाला कोई किडनैपर नहीं बल्कि कोई हिटमैन है और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था ब्लास्ट करके पूर्वा को जान से मार देने के लिए। अखिराज पूछता है आखिर कौन है जो पूर्वा को मारना चाहता है। गुरु विक्रांत की तरफ देखता है और कहता है ये वही है जो जानता था कि पूर्वा लद्दाख जाने वाली थी। गुरु विक्रांत से पूछता है कि आखिर लद्दाख में कुछ हुआ था क्या, मगर विक्रांत सारी बात छुपाने की कोशिश करता है। गुरु से फोटो दिखाता है कि तुम इस बीच वाले गाड़ी में थे लेकिन तुमने गाड़ी बदल दी, आखिर क्यों। और वहां पर बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला आदमी है, वैसा ही लंबा चौड़ा। ऐसा लगता है कि किडनैपर और ये शूटर एक ही आदमी है और उसी ने पूर्वा को शूट करके मारने की कोशिश की, लेकिन उसे कैसे पता था कि पूर्वा इसी रास्ते से गुजरेगी। और उनका शक विक्रांत पे था। विक्रांत नाटक करने लगता है कि आखिर तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपनी बीवी को मारूंगा, मैं उसे बहुत प्यार करता था और मैं उस जगह ब्लास्ट क्यों करवाऊंगा जहाँ पर मेरी खुद की बहन भी थी। तभी वहाँ सूर्यकांत और पल्लवी को बुलाया जाता है जिन्हें देखकर विक्रांत थोड़ा डर गया था। गुरु पल्लवी को बताता है कि पूर्वा किडनैप हो गई है और उस इवेंट में ब्लास्ट उसी को मारने के लिए करवाया गया था। पल्लवी अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, कहने लगती है कि मैं तो पूरे समय बैक स्टेज पे थी पूर्वा के साथ, लेकिन गुरु उसे फुटेज दिखाता है कि तुम भागते हुए बाहर जा रही थी, मतलब तुम्हें खतरे के बारे में पहले से पता था। तुम्हें किसका फोन आया था। डर के मारे वो कह देती है कि उसके भैया विक्रांत ने उसे फोन किया। फिर यहाँ विक्रांत बात को कवर करने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं किसी काम से लद्दाख में ही अटका हुआ था और मैं चाहता था कि मेरी बहन पूर्वा के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करे। मैं इसीलिए उसे कॉल कर रहा था और शोर के वजह से वो मेरी बात सुन नहीं पा रही थी, इसीलिए वो बाहर गई थी। और तुम सुनना क्या चाहते हो कि मैंने ही पूर्वा को मारा? तो ठीक है, अगर ये कहने से पूर्वा बच जाती है तो वही सही। इधर जलान अपनी बेटी के बारे में चिंता कर रहा था। पूर्वा को जब होश आता है तो वो जलान की बहन मीना से कहने लगती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी, बस मुझे जाने दो। मीना कहती है कि अब बात पैसों की नहीं रही, मेरा पति और मेरे भाई की बेटी दोनों शेरपा के कब्जे में है, इसलिए हमें तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाना ही होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। अब वो पूर्वा को इंजेक्शन देती है और उसे कहती है कि हैवान कभी पैदा नहीं होते, हालात उसे हैवान बनाते हैं। अखिराज की बेटी हो इतना तो समझती होगी। अखिराज विक्रांत को समझाता है कि गुरु की बात का बुरा मत मानना। विक्रांत बताता है कि एक और इंसान था जिसको हमारे लद्दाख ट्रिप के बारे में पता था, वो पूर्वा को बार बार कॉल भी कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि धर्मेश था। अखिराज उसे कहता है कि अगर मेरी बेटी के पति नहीं होते तो तुम्हें यही मारकर फेंक देता। धर्मेश को मैं अच्छे से पहचानता हूँ, वो पूर्वा के लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन विक्रांत अखिराज को बस अपनी बातों में बहलाने फुसलाने लगता है। लेकिन तभी उन्हें न्यूज से पता चलती है कि एक इंसान का कटा हुआ सिर मिला है और इस इंसान की उम्र 25 से 30 साल होगी। गुरु उसे इमेज दिखाता है और ये साफ साफ दिख रहा था कि ये कटा हुआ सिर धर्मेश का था, जिसे देखकर अखिराज और भी ज्यादा उदास हो गया था और विक्रांत भी रोने का नाटक करता है। शिखा और अखिल घर जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन शिखा थोड़ी उदास लग रही थी तो अखिल उसे समझाने लगता है कि थोड़ा सा समय दो, तुम मुझे पहचान जाओगी तो तुम्हें और थोड़ा बेटर फील होगा। तभी अखिल को फोन आता है और शिखा वहाँ टीवी पर धर्मेश वाला न्यूज देख रही थी। उसका कटा हुआ सिर दिखाई दे रहा था
और वो समझ गई थी कि ये धर्मेश ही है और वो तुरंत अपने पापा को कॉल करती है और उसके पापा भी कहने लगते हैं कि सोसाइटी वाले घर के पाइप को चेक करने के लिए आए थे। शिखा अपने पापा को कहती है कि आपको वहां से भागना पड़ेगा। पल्लवी अपने पापा को बताती है कि विक्रांत को ब्लास्ट के बारे में पता था, इसलिए उसने पल्लवी से बोला था वहां से भागने के लिए। धर्मेश को खोने के बाद अखिराज बिल्कुल टूट चुका था और वो विक्रांत से बात करते हुए कहता है कि एक बच्चे को मैं पहले ही खो चुका हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहता। कुछ समय के बाद विक्रांत को किडनैपर का कॉल आता है और वो सभी लोग पूर्वा को देखते हैं और किडनैपर उन लोगों से कहता है लिंक भेज रहा हूँ, तुरंत 100 करोड़ ट्रांसफर करो। अखिराज पूर्वा से बात करना चाहता था और वो पूर्वा से पूछता है तुम्हारे पास बीटा ब्लॉकर है क्या। वो किडनैपर को बताता है कि पूर्वा को एक बीमारी है, 8 घंटे में उसे एक दवाई लेनी पड़ती है। पूर्वा किडनैपर को बताती है कि अगर मुझे वो दवाई नहीं मिली तो 48 घंटे के अंदर मैं मर जाऊंगी और 2 दिन से मैंने वो दवाई नहीं ली है। शेरपा जलान को कॉल करके बताता है कि उसकी बीमारी असली है, लेकिन बीमारी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए दवाई मंगवा लो। दवाई का नाम पूर्वा को पता नहीं था, बस वो दवाई कैसा दिखता है वो उसे पता था, इसलिए वो लोग दोबारा अखिराज को कॉल लगाते हैं। उन्होंने 100 करोड़ ट्रांसफर कर दिया है। जैसे ही पूर्वा दवाई का डिस्क्रिप्शन बताने लगती है, गुरु समझ जाता है कि ये उस लोकेशन के बारे में बता रही है, जिसे वो बड़े ही आसानी से समझ आता है और वो विक्रांत से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी पत्नी घर वापस आ रही है। गुरु उस जगह को ढूंढ निकालता है जहां पूर्वा हो सकती है और उस जगह के आसपास 3 मेडिकल स्टोर हैं और उस दवाई के लिए किडनैपर जरूर उन्हें कांटेक्ट करेंगे। तभी मेनका नाम की लड़की जो शेरपा के लिए काम करती है वो मेडिकल स्टोर में कांटेक्ट करती है दवाई के लिए, जो कि गुरु और उसकी टीम को पता चल जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि 50 मिनट के अंदर वो लोग फार्मेसी पहुंच जाएंगे। गुरु रुफत के साथ निकलता है पूर्वा को लाने के लिए। जलान अपनी टीम को समझा देता है कि बीच वाली गाड़ी में पूर्वा के साथ वो बैठेगा। जलान की बहन मीना पूर्वा को लाने के लिए जाती है तो पूर्वा उसे समझाने लगती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे किसके पास ले जा रही हो, लेकिन वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे पापा तुम लोगों को बचा लेंगे, भरोसा रखो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो लड़की मीना अपना चेहरा उसे दिखाती है, कहती है हम भी बस सर्वाइव कर रहे हैं और हमारे पास एक प्लान है। जलान शेरपा को कॉल लगाकर बताता है कि 2 घंटे में वो पहुंच जाएगा और वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो जलान से कहता है अपने काम पर ध्यान देने। गुरु पूर्वा को वापस लाने के लिए निकल चुका था। फिर हम देखते हैं कि गोल्डन विक्रांत से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो तो लीका के सपने देख रहा था। तभी उसे विक्रांत मिलता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विक्रांत उससे उसका फोन मांगता है। सूर्यकांत अपने बेटे से पूछता है कि क्या पूर्वा के किडनैपिंग में तेरा हाथ है। विक्रांत कुछ नहीं कहता, लेकिन सूर्यकांत को तो जवाब मिल चुका था। इधर जलान और बाकियों को चॉपर की आवाज सुनाई देने लगती है और गुरु पूर्वा को ट्रैक करते हुए सही जगह पहुंच गया था। तभी तुरंत विक्रांत जलान को कॉल करता है और उसे बता देता है कि तुम्हारे पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है और वो कमांडो है, खुद को बचाओ और लड़की को भी, वरना सब मारे जाएंगे। जलान गुस्सा होता है और अखिराज को वीडियो कॉल करता है और गुस्से में वो पूर्वा का कान काट देता है और कहता है चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अभी सिर्फ कान काटा है, आखिर में पूर्वा ही नहीं मिलेगी। अब विक्रांत अपना नाटक करने लगता है, कहता है मैंने कहा था ना गुरु को नहीं भेजना चाहिए था। इसलिए अखिराज डर के मारे गुरु को वापस बुलाने लगता है, लेकिन शायद गुरु का कुछ और ही प्लान था। इधर हम देखते हैं कि शिखा अखिल के घर चली जाती है और वहां अखिल उसे एक डॉग गिफ्ट करता है जिसका नाम रॉक्सी है, जिसे देखकर उसे विक्रांत की बातें याद आने लगती है कि उनका एक छोटा सा घर होगा, छोटा परिवार होगा और एक कुत्ता भी होगा। जलान अखिराज को कॉल करता है और उसे कहता है आकर अपनी बेटी को ले जा। बहादुरगंज के पश्चिमी तरफ एक ब्रिज है, उसे पार करना है और उसके आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। मगर हम देखते हैं कि ब्रिज के दूसरी तरफ नेपाल है और उसका अंदाजा सही निकलता है कि इस किडनैपिंग के पीछे शेरपा है। अखिराज अकेले अपनी बेटी को लाने के लिए निकलता है, लेका उसे कैमरा देती है और कई सारे हथियार भी, मगर विक्रांत भी जाना चाहता था। गुरु मेनका के गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे पूछता है पूर्वा कहाँ है। इधर हम देखते हैं जलान और सभी लोग पूर्वा को लेकर एक टाइट सिक्योरिटी वाले जगह पर आते हैं। पूर्वा मीना से कहती है मुझे बचा लो। मीना उसे कहती है बस थोड़ी देर और वो जलान से जाकर कहती है लड़की की हालत ठीक नहीं है, थोड़ा जल्दी करो। शेरपा जलान को पहले समझा देता है अखिराज अपनी बेटी को लेने के लिए आएगा तो वो गाड़ी से उतरेगा भी नहीं, पहले वो अपनी बेटी मांगेगा और तुम लोग अपने स्नाइपर को तैयार रखना। अखिराज को खत्म करना है तो यही एक मौका है और अपनी बेटी को बचाने का भी यही मौका है, इसीलिए गलती मत करना, वो आता ही होगा। अखिराज विक्रांत को बताता है शेरपा के बारे में जो उसे मारना चाहता है। उसका असली नाम है दिलावर, उसका असली टारगेट पूर्वा नहीं है, अखिराज है। दिलावर पहले उसके लिए काम करता था और वो उसके छोटे भाई जैसा था, लेकिन 20 साल पहले गद्दारी करके वो भाग गया और अभी वो नेपाल में छुपा हुआ है। वो विक्रांत से कह देता है इसके आगे मुझे अकेले जाना होगा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने पूर्वा को कभी नहीं बताया कि तुम किसी और से प्यार करते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें पूर्वा की गलती नहीं है, वो तो सच में तुम्हें प्यार करती है। हो सकता है मैं वापस लौट कर ना आऊँ, लेकिन पूर्वा वापस आएगी
और तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, इसीलिए गाड़ी से उतर जाओ। लेकिन अखिराज के जाते ही वो वहाँ पर सामने खड़े बाइक में से एक बाइक लेकर निकल जाता है। जलान के अड्डे के पास शेरपा के लोग पहुंच जाते हैं और उनके पास जलान की बेटी होती है। वो लोग पूर्वा को लेने के लिए आए थे। गुरु मेनका को बांध देता है और रूफत को कोऑर्डिनेट भेजता है और उसे वापस आने को बोलता है। अब आखिरकार अखिराज जलान के वहां पहुंचता है और जलान से कहता है कि मैं पूरे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, पूर्वा को भेजो। जलान स्नाइपर को तैयार रहने को बोलता है। जैसे ही मीना पूर्वा को लेकर बाहर निकलती है, पूर्वा मीना का गला दबाने लगती है। अब ये देख कर के बहुत देरी हो रही थी, इसलिए जब कुछ लोग घर के अंदर जाते हैं तो दरवाजा खोलकर पूर्वा उन सभी पर ओपन फायर करने लगती है। या अखिराज भी और गुरु भी मिलकर जलान के लोगों पर गोली चलाते हैं। विक्रांत बीच रास्ते में फंस जाता है। अब पूर्वा आजाद हो गई थी और ये देखकर शेरपा के लोग जलान की बेटी को लेकर वापस भाग जाते हैं। पूर्वा भागते हुए नीचे गिर जाती है, लेकिन वो गिरती है सीधा विक्रांत की बाहों में और फिर बेहोश हो जाती है। पूर्वा को तुरंत घर लाया जाता है और विक्रांत को डर था कि पता नहीं पूर्वा को जब होश आएगा तब क्या होगा। अखिराज अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर विक्रांत सोचता है कि बात तो सही है, इन लोगों को कहाँ ही कुछ होता है। पूर्वा को ट्रीटमेंट के लिए एक अलग कमरे में रखा जाता है। इधर अखिल और शिखा के लिए पार्टी हो रही है जहाँ वो लोग डांस कर रहे थे, लेकिन शिखा खुश नहीं लग रही थी। विक्रांत भी खुश नहीं था। शिखा को कॉल करता है और उसे बताता है पूर्वा वापस आ गई है, अब हमें उसे मारना पड़ेगा और मुझे अपने आप को भी। शिखा उसे कहती है पागल मत बनो। विक्रांत समझ गया था कि इस कहानी का एंड ऐसा ही होना है, दोनों को मरना पड़ेगा। इसीलिए वो पूर्वा के कमरे में जाता है और उसे मार डालता है। लेकिन ये सब तो बस उसके दिमाग में चल रहा था, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ। डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि पूर्वा की हालत अभी स्टेबल है और उसके कान का घाव भी ठीक हो चुका है। घाव भर जाएगा, उसके बाद हम कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। माँ और बच्चा बिल्कुल सेफ है। बच्चा सुनकर विक्रांत शॉक हो गया था। सभी लोग हैरान थे कि पूर्वा प्रेग्नेंट है। सबसे बड़ा झटका तो गुरु को लगता है। जब सभी बाहर चले जाते हैं, विक्रांत हिम्मत जुटाता है और पूर्वा को मारने के लिए जाता है, लेकिन आने वाले बच्चे की खातिर वो रुक जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। तभी पूर्वा को होश आता है और वो अपने सामने विक्रांत को देखकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसे अपने पास बुलाती और कहती है मुझसे प्यार करो, मगर विक्रांत खुद को छुड़ा लेता है और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, जिससे वो भी हैरान थी लेकिन वो खुश भी थी। विक्रांत का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए शिखा गोल्डन को फोन लगाती और उसे पूछती है विक्रांत ठीक तो है। गोल्डन उसे बताता है ठीक क्यों नहीं होगा, वो तो बाप बनने वाला है। तभी वहाँ अखिल आता है, कहता है कि दिल्ली के डीएसपी का कॉल आया था, तुम्हारे घर के नाले में जो मटन के पीसेस मिले थे वो मटन नहीं था, कुछ और ही था। तुम्हारा घर लॉक है और तुम्हारे पेरेंट्स से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रही। शिखा कहती है वो लोग गंगोत्री गए हैं। फिर वो उसे पार्टी में बाहर चलने को बोलता है क्योंकि मेहमान इंतजार कर रहे थे और अखिल शिखा के लिए गाना गाता है। अखिल सच में शिखा से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन शिखा तो कंफ्यूज लग रही थी। इधर गोल्डन विक्रांत से मिलने के लिए आता है और वो सभी को परेशान करते ही रहता है। सूर्यकांत अपने बेटे से बहुत खुश था क्योंकि वो दादाजी जो बनने वाला है और अपने बेटे से कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जा। इसके बाद वो सभी लोग पूर्वा से मिलने जाते हैं जो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। वो धर्मेश और गुरु के बारे में पूछती है कि वो आखिर है कहाँ। विक्रांत बोलता है गुरु बाहर है और अखिराज अपनी बेटी को सच बता देता है धर्मेश मर चुका है। लीका गुरु से उसका हालचाल पूछने जाती है और उसे कहती है शायद घर वापस जाने का वक्त आ गया है। फिर वहाँ पूर्वा आ जाती है गुरु से बात करने। पूर्वा गुरु से कहती है कि किसी ने धर्मेश को मार दिया है और अब वो मेरे जान के पीछे पड़ा है, मुझे मदद की जरूरत है। अखिराज कहता है इसके पीछे शेरपा है, वो नहीं बचेगा। गुरु बोलता है तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने दिया था। विक्रांत तुरंत कबूल कर लेता है वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया था। लद्दाख में गोली चलवाना, बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग, ये सब कुछ मैंने करवाया। मैंने ही नहीं, मेरे पूरे परिवार ने मिलकर। और वो गुरु से पूछता है तुम्हारा तो ऐसा ही कुछ कहना था ना कि ये सब कुछ मैंने किया। गुरु विक्रांत को अच्छी तरह से समझ चुका है कि वो कितना नाटक करता है, कि वो कितना टेढ़ा इंसान है, और पूर्वा को समझाने लगता है कि ये आदमी घटिया है। लेकिन वो विक्रांत के प्यार में तो अंधी थी, इसीलिए वो उसे कहती है यहाँ से जाने के लिए। पूर्वा विक्रांत से पूछती है डॉली कहाँ है। विक्रांत घबराने लगता है, कहता है होगी अपने पति के साथ। पूर्वा अब अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुकी थी, एकदम साइको मोड में, और वो जानती है धर्मेश आखिरी बार डॉली के शादी में गया था और वहीं से वो वापस लौट के नहीं आया। इसीलिए वो जानना चाहती है डॉली कहाँ रहती है। वो अपने पापा से कहती है विक्रांत के परिवार को भी यहीं बुला लेने के लिए, क्योंकि फिलहाल कोई सेफ नहीं है। लेकिन विक्रांत जानता है कि वो लोग तो इस घर के अंदर सेफ नहीं है। विक्रांत शिखा को कॉल लगाता है, लेकिन शिखा कॉल नहीं उठाती और अखिल के गले लगकर सो जाती है। पूर्वा विक्रांत का डॉली के साथ क्या कनेक्शन है इस बारे में वो दोबारा से सोचने लगती है, और वो कालीकांत के बारे में भी याद करती है जो भी अब इस दुनिया में नहीं है। और आखिरी बार उसने विक्रांत को कॉल किया था। गुरु मेनका को टॉर्चर करता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है जिसे
जिसने पूर्वा को किडनैप किया। पूर्वा वहां आकर बताती है कि उस आदमी का नाम जलान था और वो गुरु से कहती है हमें एक और इंसान को ढूंढना है। उन्हें जलान का फोटो मिल जाता है और जलान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी कि वो एक कश्मीरी है, अफगान ड्रग कार्टेल के लिए काम करता था और उनका सबसे बेहतरीन हिटमैन भी था। लेकिन जलान अपने ही बॉस को मारकर भाग गया और तब से वो वहीं छुपा हुआ है। उसकी पत्नी है, उसकी बेटी भी है, लेकिन पत्नी किसी और के साथ भाग गई। इधर जलान पूर्वा को शेरपा को सौंप नहीं पाया, इसीलिए वो जलान को बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि तुम एक काम नहीं कर पाए, उल्टा तुमने काम को और भी मुश्किल बना दिया। वो उसके भाई को गोली मार देता है और उसकी बेटी को भी मारने वाला था, लेकिन जलान गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है मेरे पास एक रास्ता है, बस 24 घंटे का समय दीजिए। इधर विक्रांत से मिलने इंस्पेक्टर पाठक आता है और उसे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें विक्रांत कालीकांत से बात कर रहा था, जिसमें वो कहता है पूर्वा के लिए पैकेट आएगा और वो तुम रख लेना। इंस्पेक्टर पाठक कहता है कि आपने जो पैकेट अपनी पत्नी को डिलीवर करने को बोला था, कालीकांत डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन 1 घंटे के बाद वहां कोई और आया था और उसने कालीकांत को ही मार डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि उस किलर को आपने ही भेजा हो? विक्रांत घबराने लगता है और कहता है बाद में बाहर कहीं मिलकर बात करते हैं। इंस्पेक्टर कहता है 10:30 बजे मुझे पूर्वा से मिलना है, उससे पहले मुझसे मिल लो। गुरु पूर्वा को फुटेज दिखाता है जहां धर्मेश डॉली के शादी में गया था और अकेले अंदर गया, फिर वो शिखा के घर से बाहर नहीं आया, लेकिन उसका कटा हुआ सिर यहाँ हिमाचल में मिला। पूर्वा कहती है मुझे शिखा और उसका परिवार चाहिए। न्यू दिल्ली में जब 2 लोग शिखा के घर के बाहर आते हैं, देखते हैं घर पे ताला लगा हुआ था। इस बारे में वो पूर्वा को बता देते हैं। विक्रांत पूर्वा से मिलने आता है तो वो उसे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? अभी भी समय है, बोल दो। तो विक्रांत बस उसे बहलाने फुसलाने लगता है, लेकिन पूर्वा को पता चल चुका है डॉली ही शिखा है और पूछती है उसके घर में कोई है नहीं, तुम्हें पता है वो लोग कहाँ रहते हैं? विक्रांत कहता है मुझे भी नहीं पता। विक्रांत बहाना मारकर निकलता है और कहता है कि उसे मंदिर जाना है और उसके साथ में लीका और गोल्डन भी होते हैं और वो इंस्पेक्टर पाठक को ट्रैक कर रहे थे। पता चलता है कि वो अभी संबल घाट में है। विक्रांत अकेले इंस्पेक्टर पाठक से मिलने जाता है और लीका को गोल्डन के साथ छोड़ देता है जो उसका दिमाग खाते ही रहता है। गुरु को देखते हैं जो विक्रांत पे नजर रखा हुआ था, लेकिन ये भी देखते हैं कि जलान विक्रांत को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे अखिराज और पूर्वा चाहिए, वो भी मुर्दा। मुझे बस उनके पास लेकर चलो, उसके बाद जो करना है वो मैं करूंगा। विक्रांत उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अंदर ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ काम है, मुझे अपने परिवार को बचाना है और कुछ लोगों का मुंह बंद करवाना है। फिर विक्रांत इंस्पेक्टर पाठक को कॉल लगाता है और जलान को दिखाता है कि यही होगा तुम्हारा पहला टारगेट। गुरु पाठक को ढूंढते हुए सही जगह पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर पाठक तो नहीं मिलता, बस पाठक के फोन का सिम मिलता है। रूफत उसे बताता है कि तुम्हारे लेफ्ट की तरफ 2 लोग ब्लैंकेट ओढ़कर निकल रहे हैं। देखते हैं कि जलान और विक्रांत पाठक को लेकर जा रहे थे। गुरु उनका पीछा करता है मगर वो उन्हें खो देता है। इधर जलान पाठक को बहुत मारता है और विक्रांत को बंदूक देता है, कहता है पाठक को यहीं गोली मारकर कहानी खत्म करो, जिंदा रहेगा तो मुंह खोलेगा, मगर वो गोली नहीं मारता। जलान पाठक को मार डालता है और गोली की आवाज गुरु बाहर से सुन लेता है और बिल्डिंग के अंदर आता है और उसे अंदर में पाठक मरा हुआ मिलता है और उसे वहां फुटप्रिंट मिलता है जिसे रूफत मैच करके बता देता है कि ये जलान का है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद जलान विक्रांत को ट्रांसमीटर देता है कान में लगाने के लिए, ताकि वो एक दूसरे से बात कर पाए और विक्रांत से पूछता है अंदर जाने का कोई प्लान है क्या? विक्रांत बताता है कि धर्मेश के लिए आज 12 बजे घर में पूजा है, बाप बेटी दोनों वहां होंगे, उनके घर के सामने पुराना गोडाउन है, जलान को वहां पहुंचा दिया जाएगा और वहीं से वो अपने स्नाइपर से निशाना लगाएगा और मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, उसे चूकना नहीं है। विक्रांत शिखा को कॉल करता है और उसे बता देता है कि पूर्वा के लोग तुम्हारे घर गए थे, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। वो शिखा से कहता है कि यहाँ रहेंगे तो मेरा और मेरा परिवार और तुम्हारा परिवार कोई नहीं बचेगा। शिखा पूछती है कि कब तक भागते रहेंगे और क्या वो तुम्हें आने देगी? वो तो प्रेग्नेंट है और कहती है कि उसे गोली मत मारना, लेकिन जलान विक्रांत को याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर का जो अंतरात्मा बाहर आते रहता है उसका स्विच ऑफ कर दो, पूर्वा को मरना ही होगा, अभी इंसान बनकर कोई फायदा नहीं। विक्रांत वहां से निकलता है और गुरु पूर्वा को बता देता है पाठक मर चुका है, शायद जलान ने उसे मारा है और वो यहाँ आ चुका है। विक्रांत घर आता है और जलान से बात करते ही रहता है और उसे कहता है कि तुम्हारा सिग्नल होगा, सब आ गए। इसके बाद जैसे ही विक्रांत अखिराज के लोगों को बुलाता है बात करने के लिए और पूछता है कि सब यहाँ आ गए, ये सुनते ही जलान अपने लोगों के साथ अंदर घुसने की कोशिश करता है और क्योंकि सभी लोगों को तो विक्रांत ने बिजी रखा था तो बड़े ही आसानी से जलान और उसके लोग सामने के गोडाउन तक पहुंच जाते हैं और विक्रांत से कह देता है कि जब मैं दोनों को गोली मार दूंगा तो वहां से भाग निकलना, पूजा से पहले ही अपने परिवार को यहाँ से बाहर ले जा, 5 बजे से पहले नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लेना, लेकिन अगर तुम टाइम से वहां नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। विक्रांत बाथरूम जाकर शिखा को फोन करता है जो फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए वो उसे मैसेज करता है कि तुम्हें वहां से जल्दी निकलना होगा। अखिल ये सब नोटिस कर रहा था और जाते जाते कह देता है कि मुझे लेट होगा
तो तुम डिनर कर लेना। उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ। अखिल के जाने के बाद विक्रांत का कॉल आता है तो वो फ़ोन उठाती है और विक्रांत उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, तुम्हें खोसा पहुंचना है नेपाल बॉर्डर के पास और वहीं पुराना गेस्ट हाउस है, वहीं छुपे रहना और अपने मम्मी पापा से कहना 5 बजे से पहले नेपाल बॉर्डर पहुंचने। इसके बाद वो अपने मम्मी पापा को कॉल करती है। विक्रांत गोल्डन और अपने पापा को अपनी बहन को प्लान बताता है कि उन्हें नेपाल बॉर्डर पहुंचना होगा और वहां से वो लोग ज्ञान से चले जाएंगे, लेकिन सूर्यकांत भागने से मना करता है और कहता है कि पूर्वा प्रेग्नेंट है और तू बाप बनने वाला है, भागने की क्या जरूरत, बस अगर कोई तुझे इल्जाम लगाता है तो मना कर देना। विक्रांत कहता है आप पागल वागल तो नहीं हो गए, किडनैपर अगर मेरा नाम लेगा तब क्या होगा? सूर्यकांत उसे कहता है कि दामाद तू है या वो, अखिराज तुझ पर यकीन जरूर करेंगे। सूर्यकांत और गोल्डन कहते हैं कि वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। विक्रांत पूछता है धर्मेश का क्या? उसे भी तो मैंने ही मारा। अब ये सुनकर तीनों हैरान थे क्योंकि अब शायद वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। विक्रांत उन्हें कहता है हलवाई के ट्रक में बैठकर तुम लोग यहाँ से निकल जाना और विक्रांत गोल्डन के बाइक से निकलने की प्लानिंग करता है। तीनों ट्रक में बैठकर भाग निकलते हैं। जलान देखता है कि अखिराज पूजा में आ गया था लेकिन पूर्वा वहां पर नहीं थी। अब 2.5 घंटे बाकी थे। पूर्वा को नीचे बुलाने के लिए विक्रांत उसके कमरे में जाता है। देखता है कि पूर्वा के कमरे में उसी की तस्वीर लगी हुई थी। पूर्वा अगर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा तुम्हारी तस्वीर देखे ताकि वो तुम्हारी तरह बने, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरी तरह बने। फिर वो विक्रांत का हाथ अपने पेट पे रखती है और उसे बच्चे के दिल की धड़कन उसे सुनाती है। वो पूर्वा को पूजा में बुलाने के लिए आया था लेकिन अचानक उसका मन बदल जाता है और कहता है तुम यहीं रुको, मैं जब बुलाऊंगा तब आना। वो खुद पूजा में जाकर बैठ जाता है और जलान उसे कहता है कि तुमसे कहा था ना बुढ़े के आगे बैठना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे बुढ़ों में से अखिराज कौन है। उसे शेरपा का कॉल आता है, पूछता है काम हुआ कि नहीं, तो वो कहता है हो जाएगा। शेरपा उसे कहता है तुम्हें पूर्वा को जिंदा लाना है सही सलामत। इसीलिए जलान विक्रांत से कहता है कि पूजा जल्दी खत्म हो जाएगी, लड़की को लेकर आओ। अब जैसे ही पंडित हवन में आहुति देने के लिए बुलाते हैं, एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और जलान उसे अखिराज समझकर गोली चला देता है जिससे कि वहां पर भगदड़ मच जाती है। अखिराज के लोग जलान से लड़ने लगते हैं और रूफत को जलान बहुत पीटने लगता है। फिर उसे लड़ने के लिए गुरु वहां पहुंच जाता है। गोल्डन की बाइक लेकर विक्रांत वहां से निकल पड़ता है। फिर बीच रास्ते में वो बाइक चेंज कर लेता है। इधर बॉर्डर के पास जाने के लिए शिखा भी निकल चुकी थी। गुरु जलान को बहुत पीट रहा था। शिखा गेस्ट हाउस पहुंचकर विक्रांत को कॉल लगाती है और वो कहता है कि सामने एक मोनास्ट्री है, वहां आकर मुझसे मिलो, सिर्फ 20 मिनट बाकी है, जल्दी निकलो। लेकिन इससे पहले वो वहां से निकल पाती पूर्वा वहां पर पहुंच जाती है। विक्रांत शिखा का इंतजार कर रहा था मोनास्ट्री में, लेकिन देखता है कि उसे मिलने के लिए पूर्वा आती है जिससे कि वो घबराने लगता है। इसके अगले सीन में हम वारसो में देखते हैं शेरपा को जो कि एक औरत से आकर मिलता है जिसे कैंसर है, जिसकी हालत काफी सीरियस है और वो उस औरत से कहता है कि पूर्वा नहीं आई, उसे अपने पिता के बारे में सच बताना जरूरी है, तब वो जरूर आएगी। यहाँ ऐसा लगता है कि यह औरत कोई और नहीं बल्कि पूर्वा की माँ है और शेरपा बस यही चाहता है कि पूर्वा अपनी माँ से मिले। और यहाँ ऐसा भी लग रहा है जैसे पूर्वा का असली पिता शायद शेरपा है, इसीलिए वो अखिराज को मारना चाहता है। अब 5 महीने के बाद विक्रांत को देखते हैं जो अभी भी जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। उसके साथ में प्रेग्नेंट पूर्वा भी होती है जो शायद अपने पिता के सच जानने के बाद विक्रांत के साथ रहने के लिए आ गई। अखिराज अपनी बेटी को वापस पाना चाहता था, इसीलिए वो अपने गुंडों को भेजता है विक्रांत को खत्म कर देने के लिए। ये तो सिर्फ मेरा थ्योरी है, आगे क्या होगा ये तो सीजन 3 में पता चलेगा। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।